दोस्तों, ये कहानी है हमारे पड़ोसी देश चाइना की, जहाँ पर एक ऐसा वायरस फैल जाता है जो कि कोरोना वायरस से भी तगड़ा होता है। जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो संभोग करने लगता है, यानी भटाभट 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 करता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं इस वायरस के कांड को। कहानी की शुरुआत एक पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ से होती है, जो कि अभी अभी पेलम पिलाई करके उठे थे। मगरमच्छ का नाम जिम होता है और परी का नाम कैट होता है। इसके बाद कैट का फिर से जुगाड़ पेलने का मन कर जाता है, जहां उसकी तितली में 500 घोड़ों का प्यार आ जाता है। लेकिन जिम बेचारा थक जाता है, तो वो कहता है आज नहीं कल करेंगे, जिससे इन दोनों में तू मैं हो जाती है। इसके बाद जिम न्यूज देखता है, जहां उसे पता चलता है कि चाइना में वायरस फैल रहा है, लेकिन वो इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता, जैसे हमारे इंडिया में लोगों ने कोरोना की बहन ठोक रखी है। फिर इसके बाद जिम मजे में अपनी बालकनी पर जाता है, जहां वो एक बुढ़िया को देखता है जिसके कपड़ों पर लाल लाल खून लगा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये अभी अभी किसी को निपटा के आई है और ये उस वायरस से इन्फेक्टेड है। यहाँ एक जिम का पड़ोसी लिन भी होता है, जो खांस खांस के मरे जा रहा है। तो जिम उससे बोलता है, हाँ बे क्या हो गया? तो लिन कहता है, नहीं मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तू बता। इसके बाद जिम कैट को ऑफिस में ड्रॉप करने जाता है। रास्ते में उसको कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं जो आपस में मारा पीटी कर रहे होते हैं, जहाँ पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ कर रखा होता है और काफी लोग रो भी रहे होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ भी सभी लोग उसी वायरस से इन्फेक्टेड है और रोड पर ही भटाभट भटाभट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मारने काटने पर लगे होते हैं। कैट को ड्रॉप करके जब जिम घर वापस आ रहा होता है, तो वो देखता है कि यहाँ से सारे के सारे गायब कहाँ हो गए, अभी 2 मिनट पहले तो यहीं थे। इसके बाद जिम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और वहाँ पर आ जाती है वही वाली बुढ़िया जो उसे छत से दिखी थी। फिर क्या था, वो एक बंदे पर उल्टी कर देती है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और एक के मुंह पे उबलता हुआ तेल डाल देती है, जिससे वो बंदा ऑन द स्पॉट टैं बोल जाता है। उसके बाद तो भाई साहब यहाँ पर मारा काटी शुरू हो जाती है और सारे के सारे इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। वहीं जिम उनसे जान बचा के भागने लगता है और वो सारे के सारे इन्फेक्टेड लोग जिम के पीछे पड़ जाते हैं। जिम वहां से किसी तरह से बचकर अपने घर जाता है और तुरंत कैट को कॉल करता है, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। तभी जिम का पड़ोसी लिन उसके घर में घुसकर उस पर अटैक कर देता है, जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, जहां जिम उसे मारने लगता है। तो लिन कहता है, झोपड़ी का मैं तेरी बंदी को छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मिल जाए मुझे। और वो कैट के बारे में गंदी गंदी बातें भी करने लगता है। फिर क्या, जिम को आ जाता है गुस्सा और वो उसे दबा दबा के मारता है। दूसरी तरफ हम कैट को देखते हैं, जो कि मेट्रो से जा रही थी। कैट के बगल में एक बुढ़ा बैठा होता है, जो कहता है, मैं तुम्हें रोज यहाँ से आता जाता देखता हूँ और तुम मुझे बहुत मस्त लगती हो। जिस पर कैट उसे थैंक्स कहती है, लेकिन इस ठरकी का थैंक्स से पेट कहाँ भरने वाला था। वो कैट के हाथ को पकड़कर बोलता है, मैं तुम्हें पेलना चाहता हूँ, तू हमारे चाइना की मस्त माल है। तो ये सुनकर कैट उसे अच्छे से चमका देती है और कहती है, एक रैप्टे में मुत्ता फिरेगा। फिर ये बुढ़ा गुस्से में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगता है। फिर अगले स्टेशन पर एक स्कूल की लड़की मेट्रो में आती है। कैट उसे देखकर अपनी सीट दे देती है, जिससे ये बुढ़ा कैट को परेशान भी नहीं करेगा और उस लड़की को सीट भी मिल जाएगी। इसके बाद एक और बंदा मेट्रो में चढ़ता है, जो कि दिखने में माइकल जैक्सन का बेटा था। उसके हाथ में ढैंचू ढैंचू वाला चाकू होता है। फिर क्या भाई साहब, ये बंदा एक एक करके सबको काट पीट देता है और पूरी मेट्रो में खूनम खानी कर देता है और खून ऐसे निकलता है जैसे समरसीवर का पानी खोल दिया हो, जिससे कुछ बंदे तो इन्फेक्टेड होने लगते हैं और कुछ चूतिया के पट्टे वीडियो बनाने लगते हैं। हाँ भाई समझ रहा हूँ, फेसबुक यूट्यूब पर डालकर पैसा कमाओगे। वहीं वो ठरकी बुड्ढा भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसे देखकर कैट डर जाती है। वो अपना अम्ब्रेला उठाता है और सीधा उस स्कूल की लड़की की आंख में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। मूवी देखना एक बार, ना मजा आया। अब हम मेट्रो में देखते हैं, जहाँ सभी लोग एक दूसरे को मार काट कर भटाभट भटाभट कर रहे होते हैं कि तभी मेट्रो का गेट खुल जाता है। वहीं कैट उस लड़की को लेकर बाहर भागने लगती है और वो एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जिनका पीछा करते करते वो ठरकी बुड्ढा भी एक बेसमेंट में पहुंच जाता है और कहता है, कहां तक भागेगी तू, एक बार हाथ में आ जा, तेरे साथ तो मैं प्यार मोहब्बत करूंगा मेरी जान। कैट को देखकर वहीं उसके पास एक लड़का आता है, जहां वो दोनों से हेल्प मांगती हैं। अब क्या, ये जवान लौंडा जब तक बुड्ढे को मारता, इससे पहले वो बुड्ढा उसे निपटा देता है। वहीं कैट उस बेसमेंट से बाहर निकलने वाली होती है। वहीं बाहर एक गार्ड खड़ा होता है, जो उस गेट को बंद करने वाला होता है। तभी कैट बोलती है, भाई रुक जा, पर ये उल्लू का पट्टा रुकता नहीं है। लेकिन कैसे न कैसे करके कैट और वो लड़की बाहर आ जाती हैं। तभी कैट उठकर उसमें एक दे के मारती है,
है, झोपड़ी के तू गेट कैसे बंद कर रहा था जबकि मैं अंदर थी। वहीं वो बुड्ढा अपना मुंह शटर में दे मारता है और बोलता है एक बार हाथ में आ जा, तेरे साथ तो मैं प्यार मोहब्बत करके ही रहूंगा, भटाभट भटाभट, समझ गई ना। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो कि कैट को खोजने के लिए बाहर निकला हुआ था। बाहर अब सिटी का नजारा पूरा बदल चुका था। रोड पर सब लोग मरे कटे पड़े हुए हैं। जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो ठीक लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करने में यानी भटाभट भटाभट करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जिम ये देखकर डर जाता है और सोचता है कि अगर मैं इनके हाथ में आ गया तो ये मुझे रोड पर ही निपटा देंगे, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जिम वहाँ से भागकर एक जगह पर जाता है जहाँ कुछ स्कूल के स्टूडेंट एक बंदे को बांधकर बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, जिसे देखकर जिम वहाँ से सारे बच्चों को भगा देता है और उस घायल आदमी को बचाता है। पर वो आदमी इन्फेक्टेड होता है। वो कहता है मुझे खोला क्यों, मुझे मार खाने में मजा आ रहा था। दोस्तों दरअसल जो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं उन्हें आड़ी टेढ़ी चीजें करने में मजा आता है, जैसे इसे पिटने में मजा आ रहा था। तभी वहाँ पर वही स्कूल के लड़के आ जाते हैं और वो जिम को वहाँ से भगा देते हैं। अब हम हॉस्पिटल में एक आंख वाली लड़की को देखते हैं जिसको कैट हॉस्पिटल लेके आई है। डॉक्टर कहता है हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और फिर इसको ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। वहीं कैट उसी गार्ड का फोन ले लेती है और एक ऐप डाउनलोड करती है जिसमें वो देखती है कि जिम ने उसे बहुत सारी कॉल करी है। वहीं वो गार्ड बोलता है मेरे फोन दे दे, एक रैप्टे में रोती फिरेगी। वहीं टीवी पर एक न्यूज पे बताया जाता है कि हम जल्दी इस वायरस की बहन ठोकने वाले हैं, आप सभी लोग अपनी रक्षा करें और कोई भी हरामी आदमी रोड पर गलत काम करता दिखे तो इसको वहीं पेल दो। अब आते हैं चाइना के फौजी बाबू जिनको एक अलग ही चस्का चढ़ा होता है। पहले तो वो भाषण देता है और फिर इसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तभी ये चीफ को पकड़कर एक बम को खोलकर उसके मुंह में डाल देता है जिससे उसके मुंह का सड़ा गोबर बन जाता है। अब ये देखकर हॉस्पिटल वालों का मुंह निकल जाता है और सारे के सारे भागने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग इतने पैनिक हो जाते हैं जो कि एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी पुलिस वाला बोलता है ओ बावली टट्टो, कोई नहीं लड़ेगा वरना गोली ठोक दूंगा। तभी वहाँ पर वही ठरकी बुड्ढा आ जाता है जिसका टारगेट एक ही है, वो है कैट। और इस बार वो अकेला नहीं आता बल्कि अपनी गैंग लेके आता है जहाँ ये सारे इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल में सबके साथ दबा दबा के संभोग करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों के साथ भी दबा के भटाभट 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 करते हैं। लेकिन कैट वहाँ से बच के भाग जाती है जिसे वो बुड्ढा ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहीं स्कूल की लड़की मिलती है जिसका बेचारी का अभी अभी ताजा ताजा आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ये बुड्ढा उसके पास जाता है, उसकी आंख की पट्टी खोलकर अपना गुब्बारा बेचारी की आंख में घुसा देता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। यार ये सीन देखकर मेरा तो मन कर रहा है इसकी मार मार के लाल कर दूं। अब हम बेसमेंट में कैट को देखते हैं। वो जिम को कॉल करती है जहां वो उसे अपनी लोकेशन बताती है तो जिम कहता है तू वहीं रुक मैं अभी आता हूं। तभी बेसमेंट में कैट को वहीं बुड्ढा मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदे मूड में होता है। अगर उसे मिल जाए तो वो 500 घोड़ों को फेल कर दे, लेकिन इससे पहले ये बुड्ढा ये सब करता उससे पहले कैट उसे निपटा देती है। इसके बाद कैट आगे बढ़ती है तो उसे एक सीक्रेट गेट मिलता है जहाँ एक डॉक्टर खड़ा होता है। वो कैट से कहता है अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, जहाँ कैट घुस भी जाती है। तभी वो डॉक्टर गन तान के बोलता है चल जल्दी नहा के आ, मुझे क्या पता तू इन्फेक्टेड है या नहीं। जहाँ वो नहाने लगती है, जहाँ वो डॉक्टर उसे बताता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। कैट वहीं नहा के हॉस्पिटल के कपड़े पहनती है जहाँ वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडी पड़ी है, जिससे वो समझ जाती है कि ये डॉक्टर इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी वजह से ये सारे मारे गए हैं। और तभी डॉक्टर वहाँ आकर कैट को इंजेक्ट कर देता है और कहता है अगर तुम 5 मिनट में इन्फेक्टेड हो गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर तुम इन्फेक्टेड नहीं हुई तो तुम्हारे ब्लड से एंटीडोप बनाया जा सकता है। अब कैट यहाँ पर 5 मिनट तक कैद होती है। इसी बीच वो चुपके से फोन निकालकर जिम को मैसेज करके बता देती है कि मैं यहाँ पर हूँ। वहीं डॉक्टर को पता लगता है कि हेलीकॉप्टर आने वाला है और वो दोनों मिलकर ऊपर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जिम आ जाता है जो बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। वो कैट से कहता है मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर कैट बहुत डर जाती है और वो डॉक्टर को यहीं पर छोड़कर ऊपर का गेट बंद कर देती है जहाँ पर जिम भी आ जाता है। वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ये सुनकर तो कैट के होश उड़ जाते हैं कि ये मुझसे प्यार करता है और मुझे ही मारने को तुला है। ये वायरस ऐसा है जिसको हो जाए उसे कुछ भी समझ नहीं आता और उल्टी सीधी हरकत करता है। वहीं कैट गेट खोलकर बाहर चली जाती है जहाँ हमें हेलीकॉप्टर के साथ गोलियों की भी आवाज आती है, जहाँ हमें पता लगता है कि जो बंदे हेलीकॉप्टर में आए थे उन्होंने कैट को भी शूट करके मार दिया है। बट ये पूरा कंफर्म नहीं है क्योंकि ये सीन पूरा नहीं दिखाया गया है, क्या पता वो बच गई हो। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।